Each object in the universe attracts other object with a force that is number one directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मेरा और ट्यूबलाइट के बीच में जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मेरा एंड ट्यूबलाइट का मास। मेरा और चेयर में जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू मेरा और चेयर का मास। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो टू ऑब्जेक्ट मास इज कैपिटल एम एंड एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। दोनों को इकट्ठा किया क्या आया? एफ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन d²। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आया, कौन सा? जी, नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। इसकी वैल्यू अंबाला में, दुबई में, इक्वेटर पे, पोल्स पे चेंज करेगी, यस और नो? मून पे, मार्स पे, आपके घर पे, जुपिटर पे कहीं चेंज नहीं करेगी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वहां लिखा है, सब लिखा है, तुम्हें क्या बोलते हैं? सर यूनिवर्सल यूनिवर्सल Universal ग्रेविटेशनल। gravitational constant. The value remains constant throughout the universe. Next. Value 6.673 into 10 की power -11 Newton meter square per kg square. Value found out by Henry Cavendish. It is an inverse square law. So when the distance has become 2d, distance को डबल कर दिया, distance डबल कर दिया, force कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी। इन योर रजिस्टर्स फटाफट कर दो एक बारी। d डैश इज इक्वल टू d, f डैश इज इक्वल टू g m m अपॉन d डैश का स्क्वायर, वेयर f इज इक्वल टू g m m अपॉन d स्क्वायर। गो एट, पुट डाउन द वैल्यू, सॉल्व इट, कि नई वाली फोर्स निकाल दो। अगर डिस्टेंस डबल कर दोगे तो फोर्स कैसे चेंज आ जाएगा? f इज इक्वल g m m अपॉन डी डैश की वैल्यू बता दो यार प्लीज। 2d का होल स्क्वायर, 2d का होल स्क्वायर। गुड है रेहान, दैट इज इक्वल टू डी एम एम अपॉन क्या आएगा? 4d², 4d²। जी एम एम अपॉन नेक्स्ट क्या आया? नीचे क्या आया बाबा प्लीज? 4d²। जी एम अपॉन d², ये क्या बन गया? एफ, एफ अपॉन 4। एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन 4। किसका आंसर आ गया? इसकी जगह अगर डिस्टेंस कर दोगे 3d, 3d, तो फोर्स कितना आ जाएगा? एफ अपॉन 9। डिस्टेंस हो जाएगा 4d, 4d, एफ अपॉन 16। डिस्टेंस हो जाएगा 5d, एफ अपॉन 25, सो ऑन, इनवर्स स्क्वायर लॉ। गो एट, सॉल्व कर दो, किताब मत देखना प्लीज। एनसीईआरटी क्या है? किताब मत देखो, शर्म कर लो। सिंपल लॉजिक कराया है बस, बहुत इजी है, कर डालो फटाफट। 1/4 टाइम्स द वैल्यू, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ गया इसलिए फोर्स कम हो जाती है। जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे फोर्स कम होती जाती है। 4 इंटू 10 की पावर 24, 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 7 पॉइंट क्या था, 4 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय d²। डिस्टेंस क्या था? 3.84 इंटू 10 की पावर 5, 3.84 इंटू 10 की पावर 5। यूनिट्स क्या है? यूनिट्स क्या है डिस्टेंस के? किलोमीटर। किलोमीटर को क्या कन्वर्ट करना है? मीटर। कैसे होएगा? इंटू 10 की पावर 3 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व किया हमने, जो रजिस्टर के लास्ट, रजिस्टर के जब लास्ट पे आपने सॉल्व किया एग्जामिनेशन आंसर शीट पे, जो आपके टीचर को नहीं पता, प्लीज
आपने लास्ट में सॉल्व किया और उसके बाद आंसर आया क्या, 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन, शायद किस किस का आया था ये। बस, ठीक है। ये फोर्स अर्थ और मून के बीच में सेम रहेगी, चेंज करेगी? सेम रहेगी, चेंज करेगी? वॉल्यूम कम हो गया यार। दैट्स करेक्ट, 2.02 इंटू 10⁻20 इज द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून। सिखाया था।